नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अफगानिस्तान से भारतीयों और अफगानियों को रेस्क्यू करने वाला भारत के मिशन का नाम सामने आ गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया है कि ऑपरेशन देवी शक्ति जारी रहेगा। इस ऑपरेशन के तहत आज 78 लोगों को लेकर काबुल से वाया दुशानबे दिल्ली लाया गया। इनके साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी आईं, जिन्हें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिसीव किया। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि काबुल में अभी भी 200 भारतीय फंसे हुए हैं। वहीं विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों को निकालने का मिशन आगे भी लगातार जारी रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे काबुल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को दिल्ली लाया गया। वहीं इन प्रतियों को अब कहां स्थापित किया गया है और काबुल से आए सिखों का क्या कहना है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु के जाप के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव किया। काबुल से दुशानबे और फिर दुशानबे से दिल्ली पहुंची एयर इंडिया फ्लाइट में 78 लोगों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की ये 3 पवित्र प्रतियां आई थीं। इन्हीं को रिसीव करने हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी नेता आरपी सिंह समेत दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम लोग पहुंचे थे। Start by thanking the Honorable Prime Minister who has made it possible to carry out these rescue operations to bring our brethren who are in difficult circumstances there. Or arrangements are also being put in place for the remaining people. We are in constant touch with them, and I want to compliment the Ministry of External Affairs. एयरपोर्ट से पूरे सम्मान और धार्मिक विधि विधान के साथ तीनों प्रतियों को गुरु अर्जन जी के गुरुद्वारे रवाना किया गया। इसके लिए एक खास बस का भी इंतजाम किया गया था। यहाँ से पालकी साहब के जरिए, जो कि एक खास बस है जिसको सजाया गया है, उसमें इन्हें स्थापित किया जाएगा और उसके बाद आगे ले जाया जाएगा। सबसे आगे जो सिख धर्म का झंडा है, निशान साहब, आप देख सकते हैं कि वो इस समय आगे बढ़ते हुए, और उसके बाद पंच प्यारे जो कि सिख धर्म में अपना अलग महत्व रखते हैं, वो भी इस ग्रंथ साहब के साथ इस समय आगे जाएंगे। निरंतर हम सरकार के भी टच में थे। पहले दुशान जाया गया, वहाँ से रात को वहाँ पे रखा गया और सुबह ये फ्लाइट जो दुशान से चली थी और अब दुशान से ये आज यहाँ लैंड की गई है। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूपों को पूरे सत्कार, आदर सत्कार के साथ यहाँ पर आगे का क्या कार्यक्रम है? अब इसके बाद ये गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव स्थान पर न्यू महावीर में स्थापित किया जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूपों को। उधर गुरु अर्जुन जी के गुरुद्वारे में तीनों स्वरूपों को अदब के साथ स्थापित करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। जिस तरीके की सिचुएशन अफगानिस्तान में इस वक्त बनी हुई है, तालिबान वहां पर अलग अलग जगहों पर कब्जा कर रहा है, ऐसे में वहां सुरक्षा को लेकर के काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। इसी वजह से गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों स्वरूपों को भारत में लाया गया है और यहां पर व्यवस्था की गई है, यहां उनको रखा जाएगा। सर, किस तरीके की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं यहाँ इस गुरुद्वारे में? गुरुद्वारे में इस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं। जो हमारे गुरु साहिबान आ रहे हैं यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी के गुरुद्वारे में, यहाँ पे आगे आके यहाँ पे प्रकाशमान होंगे। फिर जब अरदास होगी, अरदास के बाद फिर स्वारा साहब होगा, अपनी जगह पे विराजमान हो जाएंगे। दोपहर 1 बजे से पहले ही तीनों पवित्र प्रतियां गुरु अर्जुन जी के गुरुद्वारे पहुंच गई। शब्द कीर्तन और गुरु की प्रार्थना में श्रद्धालुओं के शब्द गूंज रहे थे। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है और वहां रह रहे हिंदुओं और सिखों के सामने अपनी जिंदगी और अपने धर्म का पालन करने का संकट है। फिलहाल ये जो 3 प्रतियां आई हैं, वो उन गुरुद्वारों की हैं जो सुरक्षा की वजह से बंद कर दिए गए हैं। का गुरुद्वारा एक जो कंधार का गुरुद्वारा है वहाँ से आए हैं, एक जो चकमनी साहिब गुरुद्वारा वहाँ से आए हैं।
जो गुरुद्वारे लॉक कर दिए गए हैं वहाँ पे, उन गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप आए हैं। काबुल में कारते परवान गुरुद्वारा जो है, वहाँ पे अभी भी रोजाना मर्यादा की तरह प्रकाश किया जा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट से कई अफगानी सिख नागरिक भी दिल्ली पहुंचे हैं। तालिबानी शासन में उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। दिल्ली पहुंचकर वो राहत महसूस कर रहे हैं। कल काबुल से निकले थे, आज सुबह पहुंचे हैं इंडिया में, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, इंडिया एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, इंडियन आर्मी फोर्स का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, बहुत सेवा किया हमारी, और सबका धन्यवाद करता हूँ। आज रात तक 2 और गुरुद्वारों से पवित्र ग्रंथ की प्रतियां आ सकती हैं। सरकार हिंदुओं और सिखों को लगातार अफगानिस्तान